और कई देखा है कि कोऑर्डिनेटर या जिसकी जो भी व्यवस्था लगाई जाए तो व्यवहार भी ठीक नहीं करते, धमकान लग जाते, फुरकान लग जाते। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है ना वो भगत के योग्य। तो ऐसा तो संगत माई कुसंगत उपजेगी, और ऐसी कुसंगत होगी फिर हम रखेंगे नहीं उसको खेत में। किसान उस कुबाड़ को पाड़ के खेत तो बाहर फेंक देता है, तो उसको आप मिशन से निकाल दिया जाया करेगा। परमात्मा ने हमें, हम गंदे हो गए थे, ज्योति निरंजन फरिया दुर्गा, हम नीच हो गए थे, वहां से सबको नीचे पटक दिया। कहीं हम औरों का भी मन खराब ना करते। और वहां से आने के बाद, निकालने के बाद, ये दोनों दुश्मन हो गए भगवान के, काल और दुर्गा। हमने तो इतना ज्ञान नहीं कि हमें क्यों निकल, गलती खुद करी, निकाल दिया तो द्रोही हो गए। इसी प्रकार जो यहाँ गलतियां करते हैं उनको यहां से निकाल देते हैं, वो फिर दुश्मन बन जाते। कर्म खूब फोड़वा होगा काल उनके, थोड़े बहुत रह रहे थे उन्हें कति नष्ट करवा देगा साधु संतां के विरोध करवा कर। तो बचना है तो बच लो, ये बार बार दाव नहीं लगेगा। दास ने समझाने में कसर नहीं छोड़ी, और वह दिन रात मैंने दास भी कर रहा है। मैं उस मालिक से डरता हूं, आप उसके बच्चे हो, मैं नौकर हूं। नौकर की कोई औकात नहीं है, अपने काम ना करे, नहीं करेगा तो मालिक उसको दंड देगा, सेवा करेगा उसके ठाठ कर देगा। ये कबीर जगत सेठ है, इसके घर में कोई कमी नहीं। ये तो नसीहत दी है आपको, समझदार हो, इसका पालन करो। और संगत से भी निवेदन करता हूं, जैसे कोई कोऑर्डिनेटर भाई बहन आपको कहता है आप यहां ना बैठो, वहां बैठ जाओ, आपने ऐसा चाहिए तुरंत उठ के वहां बैठ जाए। और कोई ना कोई यहाँ की बात है तो आप भगत नहीं हो, आप तो जगत से गिरे हुए हो। ये तो सामान्य व्यक्ति कहते भाई यहाँ नहीं, वहां बैठे, तुरंत उठ के बैठ जाते हैं वो लोग भी। तो इसी में विरोध बन जाता है। यहाँ क्या फर्क पड़ता है। फिर कोऑर्डिनेटर के करे, उसने कहा होगा तो खड़ा हो यहाँ से, थोड़ा बहुत करना ही बोलना पड़ेगा। उससे की शिकायत करेंगे फिर कोऑर्डिनेटर की, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है। मेरे पास ऐसी ऐसी शिकायतें आती हैं जो नहीं आनी चाहिए। खुद गलती करते हैं, दो कोऑर्डिनेटर पर देखते हैं। एक कहता मैं बस में आ रहे थे आश्रम में, मैं अपनी पत्नी के साथ बैठा था, और कोऑर्डिनेटर बोला यहाँ नहीं, आप इधर बैठो। बताओ क्या फर्क पड़ गया, हम इकट्ठे थे, खाना इकट्ठा खाना पड़ जाए। ये बातें को कहने की है। जब एक व्यवस्था है, लेडीज में लेडीज बैठे, जेंट्स में जेंट्स बैठे, तो भाई होते बहन हो, एक मर्यादा है। और फिर उसको कोऑर्डिनेटर की शिकायत करी, बताए इनकी मैं कहां तक शिकायत सुनो। सुधर जाओ, एक के नहीं सुनी जाया करती थी, सामूहिक शिक्षा दी जाती है, अमल कर लो इन पे। कर्म बतेरे फोड़ लिए, इस ज्ञान का असर क्या हुआ। कुत्ता हूं गुरुदेव का, रामपाल दास का नाम, और गले प्रेम की रस्सी, जहां खेतो आता हूं, तो करो तो आ जाऊं, दूर दूर कर तो जाऊं, जो रखो तो हीरो, जो देव सो खाऊं। तो यहां चलते हो ना इस तरफ मुंह करके, कम से कम जब तो ध्यान रखा करो इन बातों का। आधी समस्या खुद पैदा करके रखते हो, फिर सारा दिन भक्ति मन नहीं लगे, एक दूसरे की खिंचातानी करते हो, कर्म खराब होते हैं। जब तक इस स्थिति में नहीं आओगे थारी भक्ति नहीं बढ़ेगी। तो सत्संग के माध्यम से कबीर साहब कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास। हमारे से पहले वो की तरह कुछ कर देता हूं हमारे लिए। और बच्चों, दास का भी ये प्रयत्न है, आप में जहां त्रुटि देखता हूं आपको समझाऊं, इस गंदे लोग से छुड़ जाऊं। और कोशिश है
आखिरी सांस पे करूंगा, जब तक सांस चलेंगे परमात्मा हिम्मत देगा, शरीर साथ देगा। तो बच्चों ध्यान दो, विवेक के गेल किस किस खेल बताओ, प्यार से रहो, भगवान से डरो, और 1 मिनट का भरोसा नहीं, रोज बताओ। और तुम ठेकेदारी लेकर बैठ गई यहीं की। अपने पिता उस सतलोक न छोड़ के जगत की सारा सुख इस नरक में हमारे साथ आकर रहने लगे 120 वर्ष पे। और हमारे अंदर ये गंध था, इसे हटाने की चेष्टा करते रहे, पर हमने सुने नहीं। सुख वो तेरे लिए तो सुख सागर आए इसलिए थे कि न थोड़ी बहुत राहत दे दो, काल न ते पीस रखे। थोड़ा सा सुख होते हो फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते हैं, बकवाद वही करनी, भगवान से दूर हो जाएगा। सत्संग में दोस्त देखना, जो सत्संग में आते हैं ना, जिनको कष्ट है वो नहीं चू करते, उन्हें झांके दे वही बैठ जाते बेचारे। जो खाने में जावे खा के उठ जाते हैं। जिनको सुख घना हो गया वो आके बकवाद करते हैं सत्संग में, और फिर इसी चोट लगेगी, याद रखोगे। बच्चों का खेलना बनाओ इसको। इतना सत्संग सुनाता हूँ, इतना उदाहरण देता हूँ, फिर भी असर नहीं होता, पत्थर हो गए क्या तुम? तो इसलिए निवेदन है और आशीर्वाद है और निर्देश और आदेश है, मिलकर चलो, भगवान से बढ़कर सेवा करो, किसी को अपने से नीचा ना समझो, मालिक के बच्चे अपने भाई बहन समझो। जब तक आपकी भावना इतनी भी नहीं बदली तो उस सच्चे दरबार में जाओगे कैसे? तुमने बढ़न कौन देगा वहां पर, जिसके लिए रोज इच्छा करते हो? सारा कुछ वहां जाने के लिए तो कर रहे हैं। तो वहां जाने के लिए बकवाद तो हम किराए करते हैं पहले, जिससे उल्टे पटके यहाँ पटके फिर वहां से पटके जाओगे, फायदा क्या होगा? इसलिए नर्म और निर्मल बड़ो बच्चों, आदिन्नी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बढ़ाई मारियो बेअदबी सरकार, बेअदबी भावनी साहेब के ताई, अजाजिल की बंदगी पलमा ही भाई। तो आपने अधीन बनना पड़ेगा। आप हो ऐसा है, इस संसार में आपका कोई नहीं है। कति लावारिश हो तुम, लावारिश या बेसिक चौधरी पा के रहो, थोड़ा सा सुख देख कर एक दूसरा परिवार बन के, यूं मेरा बड़ा अफसर बन गया बेटा या कोई मंत्री बन गया। अब कोई आपत्ति आ गई ना और यहां से संसार छोड़ कर जाना पड़ गया, जब पता चलेगा तुम्हारा वारिश कौन है। तुम्हारा वारिश कबीर भगवान है, उसकी तुम सपने भी ना लेते, और झूठे इस संसार के नातों को इनको महत्व देते हो। जगत का पेख ना पेखा, धनी का नाम ना लिखा। खिड़की दे दे रोएगी सुरता तो चल देगी अकेली, टक्कर मार कर रोएगी जब सारे संसार ने छोड़ कर जाएगी अकेली, ये कोई साथ नहीं मरेगा तेरा। तो ये बातें याद रखने की है, ये कहने सुनगी नहीं, ये कर पड़नी। तो बच्चों, मालिक का ज्ञान सुनाता हूँ, वाणी सुनाऊंगा, आपको इंजेक्शन लाऊंगा उस मालिक की अमृत वाणी के, ताकि आत्मा आपकी स्वस्थ बने, सोच बने। नहीं है दार मदारा वहां तो, नहीं है दारम दारा, वहां किसी के नहीं चला। एक जीव होगा, उसके कर्मों की गठड़ी साथ होगी पोचड़ी, और वहां खोल देंगे जाकर धर्मराज के सामने। या कितनी बकवाद कर लो, खुला मैदान है। लेकिन सत्संग माने के बाद खुला मैदान संत नहीं छोड़ते, रस्सों से बांध कर रखते, इस मन को मर्यादित रखते हैं। अब इधर हिंदुओं के गुरुओं को समझाते हैं, तो सारे उल्टे काम करो, वेद पढ़ो। जैसे आपने मार्कंडे पुराण में आंखों देखा, रुचि ऋषि के पिता, दादा परदादा तीसरे दादा सारे ब्राह्मण ऋषि थे, वेदों को खूब पढ़ा करते, पता भी था वेदों में क्या लिखा, कर्म सारे उसके विपरीत करते थे। और खुद कहते हैं कि कर्म कांड अविद्या है, वेदों में यही लिखा है। और ये भी कहते हैं कि बेटा रुचित, आप जिस मार्ग पर लगे रहे हो तो मोक्ष मार्ग है। नहीं के तुम्हारे वाले मार्ग पर आ जा, शादी करा, तुम्हारे कर्म कांड कर, श्राद्ध निकाल, पितर पंडवरा।
अब चार पूर्वज दिख जाओ, काल का यो भी जाल है। वो भावुक हो गया, वो निभा करवा लिया, अपने कर्म फोड़े, वो अपने तो फोड़ गए थे, वो बेटा भी घसीट लिया। तो ये सबको परमात्मा बताते हैं कि काल करवा रहा तुम्हारे से। इसकी सतगुरु कबीर साहब के सामने दाल नहीं गलेगी। आपको परमात्मा हिम्मत देंगे। आपको सद्बुद्धि इसी कारण से है कि आप पे हिम्मत दे रहा था, ना था एक भूत सूत में ना हो, सारे परिवार की गांठ बांध देता है। और हम काल से टक्कर ला रहे हैं, काल से सीधी उस मालिक की सहारे से, दाता के संरक्षण में। तो आप विश्वास करो, यहां भी सुख, परलोक भी सुख होगा। कहते हैं बातें बनाने से कुछ नहीं बनेगा। ये कर्म जो तुम करे, हिंदू और मुसलमान दोनों को बताया करते दाता कि तुम आंख खोल लो, ये कर्म करण के नहीं है, तो हम बताओ ये करो। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तू नैन समिल कर, तेरा मोतिया बंदरे, दिखत के तू नैन समिल कर, तेरा मोतिया बंदरे। वैसे तो विद्वान दिखे थे, संस्कृत गणी बोल रहे, वेदों को याद करने कंठस्थ, और काम सारे वेदों के विपरीत। तो ये इनका मोतियाबिंद था। वेद पढ़े पर वेद न जाने, वेद पढ़े और काम सारे उनके विपरीत करते हो। वेद पढ़े पर वेद न जाने, बातें पुराण ठार, और पत्थर की जड़ की पूजा करे, बोलिए सजना। तो बच्चों, परमात्मा के इस प्रयत्न को हल्के बना दो। अब समझ जाओ तुम, ये बार बार जो कही, मैं तो आखिरी शास्त्र करूंगा, आपका समझ में आवेगी। किसके ना आई, हम भी इसी से खींचते पैदे, माचे माचे करा थे। मैं सोचा बस करा के पा गया, छोटी सी नौकरी मिल गई थी, ये वकल ठिकाना आ गई। कति दिन ज्ञान से तो आई, ये सुना तो आई। अरे देखो, विमान में बैठ के चलना गेम के, लास्ट टाइम है, लास्ट गेम है आपका, जो ठीक खेलते रहे। देख बच्चा कितना अच्छा खिलाड़ी हो, फाउल हो जा, बाहर धरते ठाक है, वो गेम तो तरसे उस गया वो काम से, इसलिए फाउल ना हो। सेवा सुमन दान करो, मर्यादा का निर्वाह करो, गारंटी मोक्ष मिलेगा। सत्साई। मुक्ति बोध पुस्तक पेज नंबर 492। श्री कृष्ण जी नंद बाबा के द्वार पर पृथ्वी पर मुरली बजाते थे तो अनेकों गोपियां तथा गवाले सुनकर मस्त हो जाते थे। गोपियां रात्रि में अपने पतियों को सोए हुए छोड़कर चुपचाप मुरली सुनने चांदनी रात्रि में जंगल में श्री कृष्ण के पास चली जाती थी। परंतु जो मुरली सतपुरुष कबीर जी के सतलोक में बज रही है, उसकी मधुरता तथा आकर्षण श्री कृष्ण वाली मुरली से असंख्य गुना अधिक है। स्वर्ग में बादल की गरज जैसी आवाज आती है, पूर्ण मोक्ष की पद्धति भिन्न है। कबीर परमात्मा की मुरली की ध्वनि को परखो जो सतलोक में बज रही है। काल ने धोखा देने के लिए ब्रह्मलोक में भी मुरली की ध्वनि चला रखी है। जो सतपुरुष कबीर जी की सतलोक वाली मुरली की ध्वनि की तुलना में बहुत खराब है। सतलोक में असंख्यों बाजे बज रहे हैं, संगीत चल रहा है, उनके बीच में ही मुरली की ध्वनि भी चल रही है। जो मुरली काल ब्रह्म ने ब्रह्मलोक में यानी नकली बजा रखी है। परमात्मा कबीर जी ने अपने लोक वाली मुरली ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव को एक एक बार सुनाई थी। वे उस मुरली की ध्वनि पर मोहित हो गए हैं, परंतु उनकी साधना सतलोक वाली नहीं है, इसलिए वे उसे नहीं सुन पा रहे हैं। परमात्मा कबीर जी अच्छी भक्त आत्माओं को मिलते हैं। इस क्रम में ऋषि नारद को भी मिले थे, उसे भी सतलोक वाली मुरली एक बार सुनाई थी। कुछ समय तक नारद जी सुनते रहे। उस मुरली की सुरीली ध्वनि को सुनकर नारद मुनि ने अपने मुरली फेंक दी, यानी कि यह तो उस मुरली की तुलना में कुछ मायने नहीं रखती। जिस समय परमात्मा कबीर जी काशी नगर में जुलाहे की भूमिका करके तत्व ज्ञान प्रचार किया करते थे, उस समय धनी धर्मदास जी को मिले थे। सेठ धर्मदास जी
श्री कृष्ण के परम भगत थे। बाद में तत्वज्ञान सुनकर तथा सतलोक में परमात्मा कबीर जी को आंखों देखकर मान गए थे कि समर्थ परमात्मा कबीर जी हैं। एक दिन चलती बात पर धर्मदास जी ने कहा कि हे सतगुरुदेव, श्री कृष्ण की मुरली की ध्वनि में इतना आकर्षण था। बताते हैं कि गौएं, गोपियाँ तथा गवाले आकर्षित होकर उसकी ओर अपने आप चले आते थे। ऐसी क्या शक्ति थी उनमें? परमात्मा बोले कि हे धर्मदास, इसका उत्तर जुबानी नहीं दिया जा सकता, कार्य रूप देकर उत्तर दिया जाएगा। चलो उस स्थान पर जहाँ श्री कृष्ण मुरली बजाया करते थे। परमात्मा कबीर जी अपने प्रिय भक्त धर्मदास जी को साथ लेकर कालिंदी के उस तट पर गए जहाँ श्री कृष्ण मुरली बजाया करते। कबीर परमात्मा ने आकाश की ओर संकेत किया। एक मुरली उनके हाथ में आ गई। परमात्मा ने मुरली बजानी प्रारंभ की। आसपास के क्षेत्र के सभी स्त्री और पुरुष, पशु पक्षी, स्वर्ग लोक के देवता, स्वर्ग गए हुए ऋषि मुनि, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपने अपने लोक त्याग कर मुरली की ध्वनि सुनने आए थे। यमुना नदी का जल भी परमात्मा की मुरली की टेर सुनने के लिए रुक गया। एक पहर यानी 3 घंटे तक मुरली बजाई। पेज नंबर 493। सब यथास्थिति में खड़े रहे, टस से मस भी नहीं हुए। जब मुरली रुकी तो सब कबीर जी की जय जयकार करने लगे। स्थानीय लोगों ने जानना चाहा कि यह कौन देव है जिसने इतनी मधुर मुरली बजाई है। इनकी शक्ति का कोई वार पार नहीं है। उन्हें बताया गया कि ये पूर्ण परमात्मा है, काशी में जुलाहे का कार्य कर रहे हैं। सब अपने अपने स्थान को लौट गए। संत मुलुकदास जी को परमात्मा कबीर जी मिले थे। सत्यलोक दिखाया, अपने से परिचित करवाया था। उन्होंने कहा था, एक समय गुरु मुरली बजाई कालिंदी के तीर, सुरनर मुनि जन थकत भये थे, रुक गया जमुना नीर, जपो रे मन साहेब नाम कबीर। परमात्मा कबीर जी सूक्ष्म रूप में स्वर्ग में गुप्त निगरानी रखते हैं। सतलोक में सिंहासन पर बैठे हैं। सिर के ऊपर सफ़ेद छतर लगा रखा है, नराकार हैं। उस मुरली की टेर सुनकर यदि साधक साधना त्याग देता है तो वह बहुत समय तक पुनर्जन्म नहीं लेता। उसमें आकाश में उड़ने की सिद्धि आ जाती है। वह ऊपर सुन में तथा अन्य शून्य स्थानों में बरमता रहता है। उसे कोई ठिकाना नहीं होता। उसका स्थूल शरीर भी नहीं होता। सूक्ष्म शरीर में अपनी भक्ति को खा खर्च कर पुण्य पृथ्वी पर मानव जन्म भी प्राप्त कर सकता है। 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में भी जन्म ले सकता है। सतलोक में परमात्मा की शक्ति से फूल बिना शाखा के दिखाई देते हैं। यह कुछ क्षेत्र है। बिना घटा बादल के बिजली देखो, बिना बादल के बादल की गर्जना सुनो। ऐसा दिव्य है सतलोक। तेमरलुंग को 7 पीढ़ी का राज्य कबीर जी ने दिया। कबीर परमात्मा ने 1 रोटी के बदले 7 पीढ़ी का राज तैमूरलंग को दिया। पेज नंबर 494। परमेश्वर कबीर जी एक जिंदा बाबा का वेश बनाकर पृथ्वी के ऊपर धार्मिकता देखना चाहते थे। वैसे तो परमात्मा कबीर जी अंतर्यामी हैं, फिर भी संसार भाव बरतते हैं। जिंदा बाबा के वेश में कई शहरों गांवों में गए। 1 रोटी मांगते रहे। अन्न का अभाव रहता था। बारिश पर खेती निर्भर थी, जिस कारण से अधिकतर व्यक्तियों का निर्वाह कठिनता से चलता था। जब परमात्मा चलते चलते उस नगर में आए जिसमें तैमूरलंग मुसलमान लुहार अपनी माता के साथ रहता था। तैमूर के पिता की मृत्यु हो चुकी थी। तैमूर 18 वर्ष की आयु का था। निर्धनता कमाल की थी। कभी भोजन खाने को मिलता, कई बार एक समय का भोजन ही नसीब होता था। तैमूरलंग की माता जी बहुत धार्मिक स्त्री थी। कोई भी यात्री, साधु या सामान्य व्यक्ति द्वार पर आता था तो उसे खाने के लिए अवश्य आग्रह करती थी। स्वयं भूखी रह जाती थी। रास्ते चलते व्यक्ति को अवश्य भोजन करवाती थी। जिस दिन परमात्मा जिंदा रूप में परीक्षा के उद्देश्य से आए, उस दिन केवल 1 रोटी का आटा बचा था। तैमूरलंग को भोजन खिला दिया था, स्वयं भी खा लिया था। शाम के लिए केवल 1 रोटी का आटा शेष था। तैमूरलंग अमीर व्यक्तियों की भेड़ बकरियों को चराने के लिए जंगल में प्रतिदिन ले जाया करता। वह किराए का पाली था। धनी लोग उसे अन्न देते थे। निर्धनता के कारण
तैमूर लंग एक लोहार के एरंड पर शाम को बकरी भेड़ गांव लाने के बाद घन की चोट लगाने की दिहाड़ी करता था। उसे भी अन्न मिलता था। जिस दिन परमात्मा तैमूर लंग को जंगल में मिले उस दिन भी तैमूर लंग प्रतिदिन की तरह भेड़ बकरियां चराने जंगल में गांव के साथ ही गया हुआ था। जब परमात्मा तैमूर लंग को मिले तथा रोटी मांगी तो तैमूर लंग खाना खा चुका था। तैमूर लंग ने कहा कि महाराज आप बैठो, मेरी भेड़ बकरियों का ध्यान रखना कि कहीं कोई गुम न हो जाए। मैं निर्धन हूँ, बाड़े पर बकरियों तथा भेड़ों को चराता हूँ। मैं घर से रोटी लाता हूँ, यहाँ पास में ही हमारा घर है। परमात्मा ने कहा कि ठीक है, संभाल रखूँगा। तैमूर लंग घर गया, माता को बताया कि एक बाबा कई दिनों से भूखा है, रोटी मांग रहा है। माता ने तुरंत आटा तैयार किया, एक रोटी बनाई क्योंकि आटा ही एक रोटी का बचा था। एक रोटी कपड़े में लपेटकर जल का लोटा साथ लेकर बाबा जी के पास दोनों माँ बेटा आए। रोटी देकर जल का लोटा साथ रख लिया। माता तथा बेटे ने बाबा जी की स्तुति की तथा माता ने कहा, महाराज हम बहुत निर्धन हैं, दया करो, कुछ रोटी का साधन बन जाए। बाबा ने रोटी खाई। तब तक माई ने आंखों में आंसू भरकर कई बार निवेदन किया कि मेहर करियो दाता। बाबा जिंदा ने रोटी खाकर जल पिया। बकरी बांधने की साकल लेकर उसको तैमूर लंग की कमर में 7 बार मारा। चीड़ की सड़ की बेल थी, यानी चीड़ की सण की बेल थी। चीड़ को कामण भी कहते हैं। कामण की छाल का रस्सा बहुत मजबूत होता है। फिर लात मारी तथा मुक्के मारे। माता को लगा कि मैंने बाबा को बार बार बोल दिया, जिससे चिढ़कर लड़का पीट दिया। माई ने पूछा कि बाबा जी बच्चे ने क्या गलती कर दी, माफ़ करो, बच्चा है। परमात्मा बोले कि माई, इस एक रोटी का फल तेरे पुत्र को 7 पीढ़ी का राज्य का वरदान दिया है। जो 7 बार बेल मारी है, यानी सांकल मारी है, जो लात तथा मुक्के मारे हैं, यह इसका राज्य टुकड़ों में बट जाएगा। पेज नंबर 495। माई को लगा कि बाबा पागल है, रोटी शाम की नहीं, कह रहा है तेरा बेटा राज करेगा। माई विचार कर रही थी कि बाबा जिंदा अंतर ध्यान हो गया। कुछ दिन के पश्चात गांव की एक जवान लड़की को राजा के सिपाही उठाने की कोशिश कर रहे थे। वे राजा के लिए विलास करने के लिए ले जाना चाहते थे। तैमूर लंग दौड़ा दौड़ा गया, सिपाहियों को लाठी से पीटने लगा। कहने लगा कि हमारी बहन हमारी इज्जत है, दुष्ट लोगों चले जाओ। परंतु वे 4-5 थे, घोड़े 7 थे। उन्होंने तैमूर लंग को बहुत पीटा, मृत समझकर छोड़ दिया और लड़की को उठा ले गए। तैमूर लंग होश में आया। गांव में चर्चा चली कि तैमूर लंग ने बहादुरी का काम गांव की इज्जत के लिए किया। अपनी जान के साथ खेलकर गांव की इज्जत बचानी चाहिए। गांव के प्रत्येक व्यक्ति की हमदर्दी का पात्र बन गया। एक रात्रि को सौपन में बाबा जिंदा तैमूर लंग को दिखाई दिया और बोला कि जिस लुहार के एरन पर शाम को नौकरी करता है, उसके नीचे खजाना है। तू उस स्थान को मोल ले ले। मैं उस लुहार के मन में बेचने की प्रेरणा कर दूंगा। 2 महीने के उधार कह देना। तैमूर लंग ने अपना सपना अपनी माताजी को बताया। जो बात परमात्मा से हुई थी माताजी को बताई। माताजी ने कहा, बेटा बाबा जी मुझे भी आज रात्रि में सौपन में दिखाई दिए थे, कुछ कह रहे थे, मुझे स्पष्ट नहीं सुनाई दिया। माता ने कहा कि बाबा जी की बात सच्ची है तो बेटा धन्य हो जाएंगे। तू जा एरन वाले से बात कर। एरन वाले के मन में कई दिन से प्रबल प्रेरणा हो रही थी कि यह स्थान कम पड़ गया है, मेरी दूसरी जगह ज़मीन बड़ी है, इसे कोई उधार भी ले ले तो मैं दे दूंगा। मैं अपने बड़े प्लाट में एरन लगा लूँगा। तैमूर लंग एरन वाले मालिक के पास गया और वर्तमान एरन वाली जगह को उधार लेने की प्रार्थना की। एरन वाला बोला कि बात पक्की करना, जो समय रुपए देने का रखा जाएगा उस समय रुपए देने होंगे। तैमूर लंग ने कहा कि 2-3 महीने में रुपए दे दूंगा। एरन वाला तो 1 वर्ष तक उधार पर देने को तैयार था। बात पक्की हो गई। तीसरे दिन एरन वाली जगह खाली कर दी गई। तैमूर लंग ने अपनी माता जी के सहयोग से उस जगह की मिट्टी के डलों की 4 दीवारी बनाई, वहां पर झोपड़ी डाल ली। रात्रि में खुदाई की तो
खजाना मिला। ऐरन वाला पुराना ऐरन भी उसे दे गया। उसके कुछ रुपए ले लिए, स्वयं नया ऐरन ले आया। परमात्मा स्वप्न में फिर तैमूरलंग को दिखाई दिए तथा कहा कि बेटा, खजाने से थोड़ा थोड़ा धन निकालना, उससे एक दो घोड़ा लेना, उन्हें महंगे सस्ते लाभ हानि में जैसे भी बिके बेच देना, फिर कई घोड़े लाना, उन्हें बेच आना। जनता समझेगी कि तैमूरलंग का व्यापार अच्छा चल गया। तैमूरलंग ने वैसे ही किया। 6 महीने में अलग से ज़मीन मोल ले ली। पहले भेड़ बकरियां खरीदी, बेची, फिर सैकड़ों घोड़े वहां बांध लिए, उन्हें बेचने ले जाता और ले आता। गांव के नौजवान लड़के नौकर रख लिए, बड़ा मकान बना लिया। तैमूरलंग को वह घटना रह रहकर कचोट रही थी कि यदि मैं राजा बन गया तो सर्वप्रथम उस अपराधी बेशरम राजा को मारूंगा जिसने मेरे गांव की इज्जत लूटी थी। पेज नंबर 496। जवान लड़की को उसके सैनिक बलपूर्वक उठाकर ले गए थे। अब तैमूरलंग के साथ धन था। जंगल में वर्कशॉप बनाई, लुहार कारीगर था, स्वयं तलवार बनाने लगा। गांव के नौजवान व्यक्तियों ने अपना उद्देश्य बताया कि उस राजा को सबक सिखाना है जिसने अपने गांव की बेटी की इज्जत लूटी है। मैं सेना तैयार करूंगा, जो सेना में भर्ती होना चाहे उसे 1 रुपया तनख्वाह दूंगा। उस समय 1 रुपया चांदी का बहुत था। जवान लड़के सैकड़ों तैयार हो गए। वे अपने रिश्तेदारों को ले आए। इस प्रकार बड़ी सेना तैयार की। लुहार कारीगर तनख्वाह पर रखे, तलवार ढाल तैयार करके उस राजा पर धावा बोल दिया। उसे अपने अधीन कर लिया, उसका राज्य छीन लिया। उसको मारा नहीं, अलग गांव में भेज दिया। उसके निर्वाह के लिए महीना देने लगा। धीरे धीरे तैमूरलंग ने इराक, ईरान, तुर्किस्तान पर कब्जा कर लिया। फिर भारत पर भी अपना शासन जमा लिया। दिल्ली के राजा ने उसकी पराधीनता स्वीकार नहीं की, उसे मार भगाया। उसके स्थान पर बरेली के नवाब को दिल्ली का वायसराय बना दिया, जो तैमूरलंग का गुलाम रहा। उसे प्रति 6 महीने फसल कटने पर कर देकर आता था। तैमूरलंग की मृत्यु के पश्चात दिल्ली के वायसराय ने कर देना बंद कर दिया, स्वयं स्वतंत्र शासक बन गया। तैमूरलंग का पुत्र दिल्ली का राज्य लेना चाहता था तो उसे नहीं दिया। बाबर तैमूरलंग का तीसरा पोता था। उसने बार बार युद्ध करके भारत का राज्य प्राप्त कर लिया। बाबर का पुत्र हुमायूं था, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का पुत्र औरंगजेब हुआ। 7 पीढ़ियों ने भारत पर राज्य किया, इतिहास गवाह है। फिर औरंगजेब के बाद राज्य टुकड़ों में बट गया। अन्य देव की आरती में भी संत गरीबदास जी ने कहा है कि रोटी तैमूरलंग को दीन्ही, ताते 7 पातशाही लीनी। तैमूरलंग को परमात्मा उसी जिंदा वाले वेश में फिर मिले जब वह 80 वर्ष का हो गया था। शिकार करने गया था, राजा था। तब उसको समझाया कि भक्ति कर राजा, नहीं तो नरक में गिरेगा। भूल गया वो दिन जब एक रोटी ही घर पर थी। उस समय तैमूरलंग बाबा के चरणों में गिर गया, दीक्षा ली, राज्य पुत्र को दे दिया। 10 वर्ष और जीवित रहा। वह आत्मा जन्म मरण में है, परंतु भक्ति का बीज पड़ गया है। यदि उस निर्धनता में भक्ति करने को कहता तो नहीं मानना था। परमात्मा कबीर जी ही जानते हैं कि काल की जकड़ से कैसे जीव को निकाला जा सकता है। वाणी नंबर 1180 का सरलार्थ, धर्म कोई भी है जो उसके प्रवर्तक होते हैं वे साफ सुथरे व्यवहार के होते हैं। धर्म कर्म करने वाले परमात्मा से डरने वाले होते हैं। बाद में केवल दिखावा रह जाता है। इसका ध्यान देकर देखा जा सकता है। यही होता है, इस बात में कोई अंतर नहीं है। सतगुरु फिर से धर्म को सुधारता है, सत्य साधना पर लगाता है। पेज नंबर 499। इन वाणियों में दान पुण्य करने का ज्ञान है। बताया है कि जो दान नहीं करते उनका भविष्य नरक बन जाता है। दान धर्म के अनुष्ठान यानी धर्म यज्ञ व अन्य यज्ञ करने से भक्ति ऐसे सफल होती है जैसे खेत में किसान बीज बोकर बाद में समय समय पर सिंचाई करता है, जिससे बीज उगता है, पौधा बनकर अन्न देता है। इसी प्रकार भक्ति मार्ग में नाम तो बीज है,
यज्ञ यानी धर्म यज्ञ, ध्यान यज्ञ, हवन यज्ञ, प्रणाम यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, सिंचाई का कार्य करती है। यदि दीक्षा लेकर यज्ञ नहीं की तो भक्ति सफल नहीं होती। पारख के अंग की वाणी नंबर 1209 में 5 यज्ञ बताई है। गरीब दान ज्ञान प्रणाम करी, होम जो हरि के हेत, यज्ञ पंचमी तुझ कहूँ, ध्यान कमल सुर सेत। अर्थात दान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, प्रणाम यज्ञ, होम यानी हवन यज्ञ, ध्यान यज्ञ, ये पांचों यज्ञ साधक को गुरु जी के आदेश अनुसार करनी चाहिए। जैसे पूर्व की वाणियों में तैमूर लंग को परमात्मा मिले, इसका कारण है कि किसी जन्म में यह आत्मा परमात्मा कबीर जी की शरण में आकर साधना किया करती थी। सुख होने पर काल तुरंत परमात्मा को भुलाता है। तैमूर लंग ने फिर अनेकों पशु पक्षियों के जन्म भोगे। जब मानव जन्म हुआ, धर्म के अभाव में निर्धन घर में जन्मा। यह पिछला टांका रह गया था। जीवन रूपी गाड़ी पाप कर्मों की कीचड़ में धंस जाती है तो धर्म उस गाड़ी को पाप रूपी कीचड़ से निकालने वाला दमदार बैल है। पारख के अंग की वाणी नंबर 1183 से 1186 का सरलार्थ, धर्म कभी नष्ट नहीं होता, तीनों लोक नष्ट हो जाते हैं। दान धर्म करने से बचाव है, इसलिए धर्म भंडारा करके धर्म करना चाहिए। जो धर्म नहीं करते उनको भक्ति का कोई लाभ नहीं मिलता। उदाहरण दिया है कि जैसे बांझ स्त्री का विवाह भी हो जाता है परंतु संतान नहीं होती, इसी प्रकार धर्म बिना भक्ति सफल नहीं होती। उल्टा कुत्ते का जीवन प्राप्त करता है। सतगुरु से दीक्षा ली नहीं, अन्न की सांठ नहीं की यानी अन्न दान नहीं किया तो कुत्ता बनकर घर घर जाता है। कहीं कहीं उसकी कमर पर मुकद्दर लगाया जाता है, हाय हाय करता फिरता है। धर्म किए बिना आत्मा की संतुष्टि नहीं होती, अन्य सब प्रपंच है। यदि पूर्व जन्म में या इस जन्म में दान किया है तो धन मिलेगा, अन्यथा कुछ नहीं मिलेगा। पेज नंबर 500 वाणी नंबर 1187 से 1192 का सरलार्थ। बलि राजा ने 100 यज्ञ की थी। परमात्मा 52 रूप धारण करके आया था। यह धर्म का प्रभाव था कि परमात्मा को आना पड़ा। राजा बलि भक्त प्रहलाद का पोता था। पिता का नाम बेलोचन था। राजा बलि ने 4 यज्ञ की थी। 52 रूप परमात्मा को आना पड़ा। वाणी नंबर 1190 से 1191 का सरलार्थ। जो 4 यज्ञ राजा बलि ने की वे एक धर्म यज्ञ, ध्यान यज्ञ, हवन यज्ञ, प्रणाम यज्ञ। बलि को कुछ समय के लिए पाताल लोक में छोड़ दिया है। वह वर्तमान इंद्र के शासन काल को पूरा होने के बाद इंद्र की गद्दी पर बैठकर सवरक का राज करेगा। इतना अमर किया है बलि को। दान करने से मानव शरीर भी मिलता है। उसको मिलता है जो गुरु बनाकर धर्म करता है, यज्ञ करता है। एक बार दुर्भिक्ष गिरा था। एक धर्मात्मा ने प्रतिदिन एक यानी बूक आंजला चनों की बाकली बनाकर प्रत्येक व्यक्ति को बांटा था। उसके धर्म के कारण कई बार चक्रवर्ती राजा बना था। वह सेठ गरीब नाम सरीखा दान है, दान सरीखा नाम। सुनही को भोजन दिया, तिन्नी छीके बलि जाऊं। सरलार्थ। एक समय बाजिद राजा राज्य घर त्याग कर जंगल में साधना कर रहे थे। एक कुतिया ने 8 बच्चों को जन्म दिया। उसको बहुत भूख लगी थी। एक बुढ़िया अपनी 4 रोटी कपड़े में बांधकर खेत में काम के लिए जा रही थी। बाजिद ने कहा, माई इस कुतिया को 1 रोटी डाल दो, यह भूख से मरने वाली है, साथ में 8 बच्चे और मरेंगे। बुढ़िया चतुर थी। उसने कहा, मेरे खून पसीने की कमाई है, यह कैसे दे दूं? संत ने कहा कि कैसे रोटी डालोगी? बुढ़िया ने कहा, आप अपनी भक्ति का 4था भाग मुझे दे दो, मैं रोटी डाल दूंगी। संत ने अपनी साधना का 1/4 भाग संकल्प कर बुढ़िया को दे दिया। वृद्धा ने 1 रोटी कुतिया को डाल दी। फिर भी कुतिया भूखी थी। करते करते 4 रोटियां कुतिया को डाल दी और संत बाजीर जी ने अपनी सर्व भक्ति कमाई वृद्धा को संकल्प कर दी, जिससे कुतिया तथा उसके बच्चों का जीवन बचा। रोटी देने से माई को भक्ति की कमाई प्राप्त हुई।
और बाजीद जी भक्ति पुण्यहीन हो गया, परंतु कुतिया और उसके बच्चों को जीवन दान देने के कारण स्वर्ग प्राप्ति हुई। वाणी नंबर 1196 का सरलार्थ। एक राजा की नौकरानी धार्मिक थी। वह प्रतिदिन गरीबों को रोटी बांटती थी। उसके कारण उस राजा ने कई राजाओं पर विजय प्राप्त की। उसका राज्य विशाल हो गया। जब उसने किसी ज्योतिषी से पता किया तो पता चला कि तेरी नौकरानी के द्वारा तेरे खजाने से किए रोटी दान से तुझे यह सफलता मिली है। वाणी नंबर 1192 से 1202 का सरलार्थ पूर्व में वाणी नंबर 4147 के सरलार्थ में कर दिया है। वाणी नंबर 1203 का सरलार्थ पहले इसी अंग में कर दिया है। एक समय देवताओं और राक्षसों का युद्ध हुआ। एक राक्षस किसी भी शस्त्र से नहीं मर रहा था। एक ऋषि ने बताया कि इसकी मृत्यु ऋषि दधीचि की हड्डी के तीर से होगी। ऋषि दधीचि जी ने अपने पैर की हड्डी दान कर दी, तब वह राक्षस मरा। यह परमार्थ केवल महात्मा ही कर सकता है। अपनी द्वितीय यानी अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार सच्चे मन से दान किया जाए, वह वास्तव दान फलता है। सिर पर पहनने वाला सर्दी से बचाने वाला टोपा दान ही किया जाए। यदि अधिक दान करने का सामर्थ्य नहीं है तो यही फल देगा। यानी कोपीन जो साधु लंगोटे पहनते हैं, जो 6 इंच चौड़ा 3 फुट लंबा कपड़े का टुकड़ा होता है। यदि अधिक दान करने का सामर्थ्य नहीं है तो सच्ची श्रद्धा से इतना भी दान लाभ देगा। एक बार दान करना शुरू करें, परमात्मा बरकत देना लगेगा। फिर दान की मात्रा बढ़ाते जाएं। बताया है कि जब पांडवों को श्राप देने ऋषि दुर्वासा 88,000 ऋषियों की सेना लेकर गया, तब पांडव जंगल में 13 वर्ष का वनवास काट रहे थे। उस समय परमात्मा श्री कृष्ण रूप में पांडवों के पास गए। एक साग का पत्ता ही दान किया गया था। उसी से 88,000 ऋषि तृप्त हो गए थे। इससे लघु दान और क्या हो सकता है। जितना घर पर बचा था सब दान कर दिया। ऐसा दान जो सच्चे और समर्पण भाव से किया जाता है पूरा लाभ देता है। तत् साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा भक्त समाज को सच्ची राह दिखाना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सत साहिब जी।